देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुआ की दास्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका पीडी न्यूज में। मैं हूं संजय कुमार। आज हम लोग पुल पे चर्चा करते हैं पीडी न्यूज के वरिष्ठ संपादक अहमद जी से कि बिहार में हो रहे विकास के बारे में, कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने 15-20 साल में काम किया है उसके बारे में, कि नीतीश कुमार जो 20 साल में काम किए हैं कैसा काम है बिहार में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद हुआ। आप लोगों का दुआ से वरिष्ठ संपादक के लेवल पे अभी हूँ बिजनेस डायरी में वर्तमान में। और मैं नीतीश कुमार के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो 15-20 साल में जो काम किए हैं, ये हम लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हमारे घर कटिहार ज़िला हुआ, कटिहार ज़िला से बिलोंग करते हैं। तो जो हम लोग पहले की ओर देखते थे तो पहले हम लोगों की अगर बिजली की काफ़ी समस्या होती थी, 1 से 2 घंटा बिजली मिल पाती थी किसी तरह से। और दूसरी बात है कि हर गांव में भी जो है उस तरह से बिजली नहीं पहुंची थी जिस तरह से पहुंचना चाहिए था। जिस तरह से पहुंचना चाहिए था उस तरह से नहीं पहुंचा था। मतलब कहीं था कहीं नहीं था। तो जिसको ज़रूरी पड़ता था वहाँ से जो है कि बिजली कनेक्शन जो है कि अपना तार खरीद के जो है कि कनेक्शन हम खुद 3 बंडल तार अपना पैसा खरीद के फिर हम यूज़ करते थे। तो वो स्थिति थी बिहार में बिजली का भी। और दूसरी बात है रोड का भी स्थिति काफ़ी दयनीय था, जो कि कहीं से हमको बहुत कम नज़र आती थी रोड वगैरह जो है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है कि अच्छा है, पुल बड़ा बड़ा देख लीजिए। अब यही पुल देख लीजिए, अभी हम लोग के जाने के लिए बहुत आसान है। हम लोग को pहले 10 किलो चक्कर काटना पड़ रहा था इस पुल के कारण से। जब ये पुल बनी है तो इधर से जाना मुझे 10 किलो जो है कि आसान हो गई। अभी हाँ जो है बचत हो रही है मेरा अभी 10 किलो का। तो ये है कि अभी हम लोग करेक्टली अगर जाते हैं कटिहार जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को 10 किलो जो है कि शॉर्ट पड़ती है इधर से ये रास्ता। तो ये पुल जो है कि बनी उसके बाद तो शॉर्ट पड़ी ना। तो ऐसा हम देख रहे हैं बहुत ऐसा जगह है जो कि जहाँ भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे आवश्यकता है पुल की, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि उस तरह से काम हो रही है। तो हमारे हिसाब से जो है कि मुख्यमंत्री के राज में अच्छा काम कर रहे हैं और हमको दिख भी रहा है। ये नहीं है कि हम ऐसे आप बोल रहे हैं, आप देख भी सकते थे कि किस तरह से काम हुआ है। दूसरी बात है कि अभी रोड का हो गया, बाकी जो है कि अभी देखिए कितना बहाली दिया, अभी जो बहाली किया है रोजगार के बारे में। रोजगार जो है कि सबसे ज़्यादा अगर रोजगार के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार से कहीं ज़्यादा नहीं मिला है रोजगार। तो यहाँ पे इस तरह से जो है कि रोजगार दी है और वो तो माननीय मुख्यमंत्री ही दिए हैं। और मुख्यमंत्री ही के राज्य में जो है कि ये अपना घोषित किए, इतना जो है कि नियुक्ति शिक्षा जो है कि शिक्षा को बहाली किए हैं। तो ये सारा मेहनत इसी का किया हुआ है, जो कि आज सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर सर्वे किया जाए, सबसे ज़्यादा जो है कि नौकरी आज बिहार में मिला है। और बिहार में जो है कि अलग अलग भी राज्य से आके बिहार में नौकरी करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर हमारे ज़िला में अगर कहीं और से शिक्षक आके यहाँ पे अगर पढ़ाई अगर यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बच्चा है, हमारा बच्चा जो पढ़ाता है मास्टर, हमारा लोकल शिक्षक जो है कि उस तरह से मॉनिटरिंग या उसको नहीं पढ़ा पाएगा। और जब भी जो बाहर का शिक्षक आता है उसको रहना और उसको 100% पढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है इसका। हम ये निर्णय से हम इसका सम्मत है उसके और स्वागत करते हैं ऐसा निर्णय में। तो सही निर्णय लिया है और अच्छा है कि विकास पे काफ़ी ध्यान दिए, जो कि इतना शिक्षक बहाली की है। तो ये बहुत जो है कि हद तक अच्छा काम किए हैं। जाति धर्म के बारे में आप नीतीश के बारे में क्या कहें? देखिए जाति धर्म तो आज तक उसके पास है ही नहीं कि जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है। आज तक तो आप लोग भी कभी नहीं जाने होंगे कि जाति धर्म होता क्या है। वो सबको एक समान देखा है। वो मंदिर भी जाता है, वो मस्जिद भी जाते हैं और वो गुरुद्वारा भी जाते हैं। यानी उसको हर धर्म से एक प्रेम है और हर धर्म को सम्मान करता है। मतलब कि नीतीश कुमार मानवता को धर्म मानते हैं। जी, मानवता जिसके अंदर है उसको जो है कि धर्म मानते हैं नीतीश कुमार। तो इससे अच्छा की बात क्या है, बहुत अच्छे हैं। आपके राज्य में धर्म और जाति पे राजनीति होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे जो है कि देखिए कि धर्म पे क्या होता है, धर्म ये क्या चीज़ है। आज हम हैं, आज हम मुसलमान हैं, हम आज कोई भी अगर त्यौहार होता है तो हम उसके साथ मिल के खेलते हैं। होली आज मिल के खेलते हैं, हम लोग सब त्यौहार मिल के करते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं लगता है कि ये अलग है या हम अलग हैं। तो हम लोग सब एक जैसा मिल के जाना चाहते हैं ताकि ये दोनों त्यौहार को हम लोग एंजॉय करते हैं, ताकि उसका भी हो कभी मेरा भी हो, तो वो हम लोग दोनों मिल के जो है कि हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, जो कि हमारा भारत में ये भाईचारा का है। और हमारा भी अपील है कि आप लोग इस तरह से धर्म पे राजनीति नहीं करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भाईचारा के साथ रहने दीजिए, सबको एक सम्मान है, अपना सब मिलजुल के रहेंगे। नीतीश कुमार मतलब क्या विकास की राजनीति करते हैं?
देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक में जो है कि इसका विकास है, इसका सोच है कि हम बिहार जो है कि विकसित बिहार बनाएं, और इसका अलग ही सोच है। आज जो अगर ये कुछ आदमी कहते हैं, हम ये भी बता देते हैं आप लोगों को, कुछ आदमी कहते हैं कि पलटू है, ये है, वो है। देखिए, पलटू वो नहीं है, वो समय के साथ अगर निर्णय लेते हैं तो कहीं न कहीं वो बिहार के लिए सही है और सही साबित होता है, इसलिए लेता है। लेकिन कई आदमी बोल देते हैं पलटू है। देखिए, ये आप उसको पहले जांचिए, किस कारण से हुआ, क्या हुआ, क्यों आखिर गया। तो ये सब सारी चीज़ है, तभी किसी पे ब्लेम लगा सकते हैं आप। किसी के कहने पे कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। आज हम बोल देंगे वो चोर है, तो नहीं ऐसा होता है। तो उसको साबित करने के लिए उसको ये करना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि मोहम्मद जी का कि वो पलट रहे हैं, तो सभी जगह उसको समर्थन मिल रहे हैं। राजद में जा रहे हैं तो राजद देते हैं, बीजेपी में जा रहे हैं बीजेपी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं, तब तो दोनों पार्टी, पक्ष विपक्ष दोनों उसको साथ दे रहे हैं। इसका मतलब वो सही है। जी, वो सही है, तभी तो दे रहा है ना। आज तो ये भी चाह रहा है कि मेरे पास आ जाए। तो सही जब तक नहीं है तो कैसे फिर सब उसको सपोर्ट कर सम्मान देता है। तो ये इसमें पलटी का बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही है, आप लोग जाके खुद निर्णय लीजिए। आप लोग देखिए कि हमारे पिछले 10 साल 15 साल पहले क्या था बिहार का स्थिति, तो अभी देखिए क्या स्थिति हो गया। नीतीश कुमार जो है कि नीतीश कुमार के बाद में जीविका सुमी को सबसे ज़्यादा दर्जा दिया, जो कि अभी महिला जो है कि समझिए काम कर रही है, वो अपना घर परिवार चल रहा है, भरण पोषण कर पा रही है। कुछ ऐसा मर्द है जिनकी मानसिकता है वो कमा नहीं पा। से देख लीजिए, जायज तो जीविका समूह से जो है कि हर एक दीदी जुड़ी हुई है, महिला जुड़ी हुई है, जो कि उसको उसका रोजगार चल रहा है और उसका भी परिवार चल रहा है, भरण पोषण जो है कि हो रहा है उसका अच्छा खासा। और कोई ऐसा होता है कि महिला भी देखते होंगे कितना जेंट्स ऐसा होता है कि मानसिकता कारण से कमा नहीं पाता, बहुत तरह की बात है। तो उसका महिला वो मैनेजमेंट करती है, वो अपना घर चलाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि अलग अलग जो है काम दिया। देखिए, सरकारी क्या होता है, अलग अलग योजना से अगर इस तरह से प्रोजेक्ट बने काम हो रहा है तो उसमें 10 आदमी को काम भी मिल रहा है ना। तो अच्छा बात है, अच्छा काम हो रहा है। कहने का मतलब है कि जिस परिवार में पुरुष कमजोर है तो वहाँ महिला घर को संभाल रही है। इनसे बड़ी बात क्या है कि घर को बनाए रखने में महिला सहयोग कर रही है पुरुष कमजोर होने पर, तो ऐसे परिवार बचा रहता। अगर यदि महिलाएं मजबूती के साथ रोजगार में नहीं आती तो वो परिवार बिखर जाता, टूट जाता, वो परिवार अनाथ हो जाता। तो ऐसी स्थिति में महिला के लिए जो काम किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा जीविका में, वह बहुत ही सराहनीय है। और शराबबंदी के बारे में आपका क्या कहना है? ये शराबबंदी किया है तो एक प्रकार से सही था, क्योंकि बिहार में जो है ना कैपेसिटी से ज़्यादा ये लोग नशा करता था। तो अभी बिहार में अगर शराबबंदी है, कानून लगी हुई है, इससे क्या होता है कि हमारा जो भी समाज में पीने वाला है पेट का टाइम में, तो हालांकि देखिए चोर के लिए तो समझिए कोई भी है चोरी कर ही लेगा, उसको करना होगा। तो ये इसी तरह से अगर बंद भी कर देगा, उसको पीना होगा तो पिएगा ही, उसमें क्या करेगा। लेकिन इतना तो है कि लिमिट पे रहता है, यानी डरता है कि आदमी कहीं भी जो है कि ज़्यादा अनसर नहीं करता है। तो उससे ये लाभ हुआ है कि आदमी कैपेसिटी सिस्टम में आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम में अभी आया है। तो ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम धर्म है या इंसानियत धर्म है? देखिए, हिंदू मुस्लिम धर्म क्या इंसानियत धर्म है ना। हिंदू मुस्लिम करने से क्या होता है, आज हम लोग जो है कि सब मिल के जब बोले आपको रहते हैं, हम लोग मिल के एक जगह एक ही थाली में खाते हैं। हम लोग कहीं अलग सोचते ही नहीं है किसी के साथ। आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे किसी भी कास्ट में हम लोग एक जगह मिल कर रहते हैं। तो हम लोग तो धर्म का मतलब ही नहीं समझते, हम तो सब धर्म का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए सबको। और हम लोग यहाँ भारत में हम लोग के लिए और खुशी की बात है जो कि हम लोग सब धर्म को लेके चलते हैं, सब धर्म को मनाते हैं हम लोग दोनों मिल के। तो इससे खुशी की बात है। वैसे संविधान में भी कहा गया भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जी जी, यानी कि सभी धर्मों का देश है और सभी धर्मों को एक साथ मिलकर सभी को एक दूसरे के पर्व में सहयोग करके मनाना चाहिए, ताकि एक दूसरे से जुड़ाव रहे, ना कि धर्म पे राजनीति हो। धर्म पे राजनीति नहीं करे, और करने वाला भी जो है कि सही नहीं है। धर्म पे राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है विकास का राजनीति करना चाहिए। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जो है कि नीतीश कुमार, जो भी भले ही उसका विपक्षी जो है कि दल अगर अलग ही मैसेज फैला दिया है कि नहीं हम इस तरह से हम ही किया, 17 महीना में जो काम 17 साल में नहीं किया है वो 17 महीना में किया, तो 17 महीना में किया तो वो अपना भी रीजन में, वो मुख्यमंत्री खुद स्वयं थे वो तो अगर किए हैं तो किए ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किए हैं काम। कौन किया? बहाली आखिर वही किया ना। आपका भी सहमति हुआ, हम दो पार्टी अगर मिले हुए हैं, हम लोग 2 आदमी हैं, दोनों आदमी मशवरा से जब तक हम तैयार नहीं हुआ तो कैसे हुआ? ये उसमें उसको क्रेडिट तो जाता ही है, ये सही है। और रही जनता भी, आप लोग देखिए कि आपके भविष्य के लिए कौन सही रहता है, और आने वाला आपका जो वंश होता है, बच्चा जो भी है, आप उसका भविष्य के लिए देखिए कि आपके लिए सबसे बड़ा जो है कि नेता कौन अच्छा है और कौन आपको जो है कि न्याय दिला सकता है और विकास आपको दे रहा है। हर आदमी को देखिए वृद्धा पेंशन वगैरह बहुत चीज़ का लाभ दिया हुआ आदमी
आप जो है कि अनाज भी फ्री में दे रहा है। तो इस तरह ये सब चीज़ है कि और कुछ अपना भी आपको करना होगा, कुछ लेके चलना होगा। अगर आपको योजना देखनी है कि आपका फिर आपका जो है कि वार्ड में पंचायत में कितना योजना अभी चल रही है, आप पोर्टल में उसका देख सकते हैं। ये तो सारी चीज़ आपको जनता को ही मालिक बना दिया ना, वो तो जनता को ही मालिक बना दिया। जनता को बोला आप देखिए खुद कहीं से भी देख सकते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, और इससे अच्छा क्या चाहिए। अब हम लोग आते हैं आम चुनाव में कि सारे पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाया विपक्ष में, लेकिन विपक्ष आज भी कमजोर है। क्यों? देखिए, विपक्ष कमजोर रहने का कारण मैं बता रहा हूँ, ये जो अंदरूनी कारण है, अंदरूनी कारण है कि अभी जितना भी विपक्ष पार्टी है सब अपना अपना पार्टी को बचाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अपना पार्टी मजबूत हो, वो चाहता है अपना पार्टी मजबूत हो। ये कारण से ना आज अगर गठबंधन टूटी है, नीतीश कुमार सिस्टम वहाँ से हट गया, तो हटने का भी तो कोई रीजन होगा। अब जो है कि उसमें जब वो आया, जब दूसरा बीजेपी को छोड़ के जब इसमें ज्वाइनिंग किया था ये लोग गठबंधन में, तो आखिर ये ज्वाइनिंग करने का रीजन भी तो होगा, या कुछ ऐसा गलती किया होगा तभी तो वो गया। और दूसरी बात, अभी जाने के बाद देख लीजिए, अभी हमारा पप्पू यादव भी देख लीजिए, जो कि पूर्णिया से हमारा जो है कि प्रणाम पूर्णिया के नाम से कई महीना से मिशन चला रहा है। और हमने अपनी आंखों से देखा है, कई बार हम उसके कार्यालय में भी गए हैं और हम देखे हैं कि वहाँ पे कई गरीब पब्लिक को जो है खाना खिलाता है मुफ्त में, और कुछ जो भी मदद होता है जहाँ तक होता है वो मदद देने का काम करता है। मेरे सामने की बात है। तो वैसा आदमी को अगर कांग्रेस में जुड़ा था और कांग्रेस को उसको टिकट देना था ना, उसमें टिकट दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहीं न कहीं सब चाह रहा है कि अपना पार्टी हमारा मजबूत हो। कोई जनता के लिए नहीं चाहता कि हमारा जनता के लिए क्या भलाई होगा, कौन आदमी बेस्ट होगा। जो आदमी हमारा जनता के लिए बेस्ट होगा उस आदमी को कर दीजिए। आप पार्टी बेसिस पे क्यों जाते हैं? तो यहाँ तो पार्टी बेसिस पे काम होती है ना, पार्टी बेसिस पे बात चर्चा हो रहा है, पार्टी बेसिस पे राजनीति हो रहा है। तो ये चीज़ है, इसको आप समझिए, इसको जानने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे पप्पू जी ने पूरा अपना पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय कर लिया और उसे उम्मीद थी कि यहाँ पूर्णिया से हमें टिकट मिलेगी, लेकिन वहाँ टिकट राजद के खेमे में चले गया। इस कारणवश आज पप्पू को टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो कि पप्पू एक सीमांचल का शेर माना जाता है, बहुत जमीनी नेता है। वो पब्लिक के लिए दिन रात काम करता है, चाहे वो बाढ़ पीड़ित एरिया हो या बाढ़ में हो या फिर कोरोना में हो या फिर किसी के घर आग लगा हो, वो डायरेक्ट पहुंचता है और जनता की सेवा करता है और सेवा भाव उसके अंदर देखा जाता है और जनता ही बताती है। मैंने जैसा सर्वेक्षण किया है, जनता ही बताती है। लेकिन आज वो जमीनी नेता आज वो जीत नहीं पा रहे, आज उसके साथ राजनीति पे राजनीति हो रही है। तो ऐसे में पार्टी अपने लिए लड़ रही है, जनता के लिए नहीं। आज जनता पप्पू यादव जनता के लिए कर रही है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा है। ये सब है ना, ये जो तो अपना अपना पार्टी अपने लिए कर रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है, अपना लाभ उसको जिधर मिल रहा है वो कर रहा है। ये आदमी ये वहम है दिल में, ये जो फैला रहा है कि वो नहीं कर रहा, नहीं, ये वहम है। ये अपना आप उसको गहराई से देखिए, उसको आप समझिए, समझना होगा, तभी जो है कि आप बच पाइएगा और आपका जो है कि राज बचेगा। नहीं तो क्या फ़ायदा है, अगर इस तरह से फिर लुटपुट हो गया तो फ़ायदा क्या है। तो आप लोग अपना जो है कि मत आपका है, आप खुद निर्णय लीजिए। जनता जनार्दन मालिक होते हैं, मालिक वो आप हैं और आपको खुद निर्णय लेना है कि हमको किसको वोट करना है। और आप देख लीजिए कि आपके लिए सही कौन है। आप पीछे जाके देखिए, जहाँ तक आपको होता है समझ में, उसको देख के समझ के वोट करें, ताकि एक वोट भी जो है। पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तान में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तान।